खबरदार था। वो चाहता था जुल्म मिटे, अदल हाकिम हो, कानून की हुकूमत हो, तफरके ना हो, वहदत हो। पाकिस्तान के बेटों में वहदत, शिया सुन्नी वहदत, नफरतें ना हो, मोहब्बत हो। वो इस रास्ते का राही था। पाकिस्तान के अवाम को अपने हुक्मरानों के इंतखाब का हक है, आइन के मुताबिक जुल्म ना हो, उनकी हक को न छीना जाए। दोस्तों, वो इस सफर में निकला था। जो मुश्किलात शहीद के जमाने में थी वो आज भी हैं। आज कानून की हुकूमत नजर नहीं आती। हुक्मरान चाहते हैं अवाम तकसीम हो, मजलूम तकसीम हो, टुकड़ों में बटे रहे और ये कानून को रौंदते रहे, जुल्म बढ़ता रहे, हुकूक पामाल होते रहे। लिहाजा मजलिस वहदत जब जालिमों ने शहीद की मंतिक का मुकाबला ना कर सके, शहीद के फाहम बसीरत का मुकाबला ना कर सके, शहीद के नजरिए का मुकाबला ना कर सके, उसकी आइडियोलॉजी का मुकाबला ना कर सके, उसे धोखा ना दे सके, फरेब ना दे सके, ना डरा सके, ना झुका सके, ना लालच देकर खरीद सके, तो इन्होंने उस बहादुर बेटे को जो हमारी हसास जगहों पर डिप्लॉय किया गया था, उसे कौन वाले के आया था? कैप्टन माजिद गिलानी मलून आला की शहादत के बाद भागकर इंडिया गया था। इंडिया, कश्मीर के रास्ते से इंडिया में दाखिल हुआ था। इन दोनों का मिलाप रावलपिंडी में हसास इदारों के यहां हुआ था, उनकी जगह पर हुआ था। आपके पास तहकीकात मौजूद हैं। उस वक्त भी आपसे कहा गया था, जिन लोगों ने तहकीक और तफ्तीश की थी, कि पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए कातिल कौन है, साजिश कौन है, साजिशी कौन है। अमेरिका, इंडिया, इराक और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इसमें दखील थी। ये हमारा मुतालबा है, उसकी तहकीकात को सामने लाया जाए। जो नहीं लाएगा, हम समझेंगे वो कातिलों के लिए दिल में हमदर्दी रखता है। ग्रुप पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। दोस्तों, एक यतीमी की तुलानी रात शुरू हुई। दुश्मन ये समझता था ये मुजाहमत के बीज अब खुश्क हो जाएंगे, मोमिनों के दिलों की जमीन बंजर हो जाएगी और इस वतन में मुजाहमत मर जाएगी। लेकिन एक मर्तबा फिर उसी शहीद के मानवी फर्जंदों ने, जिन्होंने उसके कदो कामत को देखा था, उसके नूरानी चेहरे को देखा था, उसकी गुफ्तगू को सुना था, उसकी सीरत को देखा था, उसकी सूरत को देखा था, उसके अफकार को जानते थे, उन्होंने फिर वही परचम जो शहीद का परचम था हाथों में लेकर पाकिस्तान की करबला में लब्बैक या हुसैन कह के कदम रखा है। हम खून के आखिरी कतरे तक इस रास्ते पर बाकी रहेंगे। हमारी नस्ल कुशी हुई, हमें कत्ल किया गया, हमें कई साल मुआसरे में रखकर दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, खून के दरिया बह गए हमारे, और इस वतन के बेटों के शिया सुन्नी को मारा गया। दोस्तों,
आज मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक हकीकत है, हकीकत जिसका कोई अंधा ही इनकार कर सकता है। और मकतब अहले बैत के पैरोकारों की सबसे बड़ी जमात का नाम मजलिस वहदत मुस्लिमीन है। इसकी बुलंद होने वाली जुल्म के खिलाफ फरियादें व्हाइट हाउस तक जा पहुंची है। अगर कोई नहीं सुन सकता है तो बहरा है। और इसके इंसानी समंदरों से भरपूर इज्तिमाआत, एहतजाजात और धरने, कोई अंधा ही उसका इनकार कर सकता है। दोस्तों, हम शहीद के रास्ते पर चले। आज के पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए नंबर एक, तवज्जो चाहता हूं, कुछ बातें हुकूमत से भी कहना चाहता हूं। इस वक्त बलूचिस्तान की सरजमीन, वहां पर बलोच अवाम को गिला है। 67 साल उनके हुकूक उनको नहीं मिले। नवाबों, सरदारों और नालायक हुक्मरानों और रियासती इदारों के मुख्तलिफ लोगों ने उनका इस्तेहसाल किया। वहां गुर्बत है, इफलास है, बेरोजगारी है, जहालत है, जिंदगी की सहूलतें मौजूद नहीं है। वहां अजीम खजाने अल्लाह ने जमीन के सीने में रखे हैं। वहां के अवाम को उनके हुकूक मिलने चाहिए। उनके बच्चों की तालीम का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। अगर हो सके तो वहां के लोगों के बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में, कैडेट्स कॉलेज में, बड़े तालीमी इदारों में लाया जाए, पढ़ाया जाए। उनको हजारों की तादाद में लाया जाए ताकि उनको ऊपर लाया जाए दूसरे सूबों के बराबर। हुकूमती इदारों में उनकी नौकरी को और सर्विसेज को मौका दिया जाए कि वो उसमें आए, उन्हें भर्ती किया जाए। और फिर वहां पर मौजूद दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पर रहम नहीं खाना चाहिए जो कातिल और दहशतगर्द है। वहां पर हमारे हजारा बिरादरी के लोग, गजा का आलम है, वहां पर मुहासरे में है। 2-3 सड़कों की सिक्योरिटी नहीं है वहां पर। वो शिनाख्ती कार्ड बनवाने जाए मार दिए जाते हैं, वो पासपोर्ट बनवाने जाए मार दिए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाए मार दिए जाते हैं। क्या उनका हक नहीं है कि शिनाख्ती कार्ड के ऑफिस उनके इलाके में बना दिए जाएं, पासपोर्ट के ऑफिस उनके इलाके में बना दिए जाएं और इलाके का पुरअमन किया जाए, उसके गजा की और सीज की हालत को खत्म किया जाए। हम पूरे मुल्क में ज़र्ब आज़म ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। हमने आज तक शहीद दिए, कभी नहीं कहा इंडिया है, अमेरिका है हमारी मदद को। हम लानत भेजते हैं इंडिया पर भी, अमेरिका पर भी। तवज्जो चाहता हूं। हमने शहीद दिए, लाशें उठाए। हमने नहीं कहा अमेरिका हमारी मदद को आए। हमारे जितने मसले हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने अपने वतन में खुद हल करने हैं। हमने अपने दुश्मनों से मदद नहीं मांगनी, वतन के दुश्मनों से मदद नहीं मांगनी। यह हिर्जा सराई है। कोई ये कहे कि नेटो फोर्सेस यहां आए,
इंडिया हमारी मदद आए, कोई नेटेड फोर्सेस आए, इस वतन के बावफा बेटे वो आएंगे अपने पांव पर और जाएंगे ताबूत में। हमारी गैरत गवारा नहीं करती हमारे वतन के दुश्मनों के बूट हमारे वतन में आए। इसी तरह से सिंध के अंदर करप्शन है, जुल्म है, फसाद है, बलूचिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में करप्शन को ना छोड़ा जाए, करप्ट लोगों को माफ ना किया जाए। ये सियासतदान और हुक्मरान आते ही सियासत में इसलिए करप्शन करें और अवाम के हुकूक और माल को लूट के ले जाएं। ये फकत सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान और पंजाब में होना चाहिए करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध के अंदर, पूरे सिंध में ऑपरेशन हो चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ। शिकारपुर के शहीद, उनके घर वाले आज तक इंसाफ मांग रहे हैं, उनके बच्चे। आप ये ना सोचें कि हम भूल जाएंगे अपने शहीदों को, हम नहीं भूलेंगे। पंजाब के अंदर यहां पर भी ऑपरेशन होना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ। यहां पर मरकजी हुकूमत भी है। नवाज शरीफ साहब, पंजाब हमारे लिए करबला बना हुआ है। आपके हुक्मरान, आपकी पंजाब की हुकूमत पंजाब की पुलिस को और इदारों को दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मकतूलों के वारिसों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ आजादारी को रोका जा रहा है। एम्पलीफायर एक्ट के तहत बेचारे आजादारों के खिलाफ कहां के दहशतगर्द हैं? ये जितने कवानीन बनाए गए थे दहशतगर्दों के खिलाफ बनाए गए थे। हमारे बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। किसी को शेड्यूल 4 में डालो, झूठी FIR काटो और उसके बाद उन्हें 3 माह के लिए बंद करो। ये हम समझते हैं ये इंतकाम लिया जा रहा है मजलूमों से, या बैलेंस पॉलिसी के तहत कातलों के साथ मकतूलों को भी जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। मकतूलों को भी जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके वारसों को भी। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पंजाब के अंदर जुल्म इस्तिबदाद बेगुनाहों पर बंद होना चाहिए। आपने हजारों सुन्नी और शियों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला, दुरूद और सलाम पढ़ने के जुर्म में। यह दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है पंजाब में। ये रास्ता बंद करना चाहिए आपको। हम रजिस्ट करेंगे जुल्म के खिलाफ, हम मुजामत करेंगे जुल्म के खिलाफ। हम नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे और खामोश भी नहीं रहेंगे। जालिम और मजलूम को एक लाठी से मत आंको। आप बताओ मुझे, पाकिस्तान में किसी सुन्नी या शिया ने आज तक अगर किसी फौजी पर हमला किया हो, किसी पुलिस के भाई पर हमला किया हो, किसी रियासती इदारे पर हमला किया हो? ये हमारे पास ही ISI का दफ्तर है, वहां पर बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं। क्या आपको सुन्नियों से डर है? नहीं, सुन्नी वतन का बावफा बेटा है। क्या आपको शियों से डर है? नहीं, शिया वतन के बावफा बेटे हैं। ये सुन्नी और शिया अल्लामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बेटे हैं। किनसे खतरा है? उनके खिलाफ ऑपरेशन करो ना। इन बेगुनाहों को, मजलूमों और जालिमों को एक लाठी से क्यों हाँकते हो? इसी तरह से GB के अंदर जब से आपकी हुकूमत आई है, GB के अवाम पहले ही मजलूम है। वो इलाका उन्होंने अपने जोरे बाजू से आजाद कराया था, आपने उसे आज तक उन्हें हुकूक नहीं दिया ही नहीं, महरूम है वो, आईनी हुकूक नहीं दिए। और जब से आपकी हुकूमत आई है वहां पर पर्चे काटे गए, दहशतगर्दी के पर्चे, एंटी पाकिस्तान होने के पर्चे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या जुल्म है? ये कैसी हुकूमत है? ये कैसा कानून है? ये कैसे तुमने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है?
इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। ये आइन हलफ की पासदारी को पांव तले रौंद रहे हैं, कानून को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत और पावर को। और फिर वहां के अवाम को आईनी हुकूक मिलने चाहिए, उन्हें सूबा डिक्लेयर करे, अगर प्रॉब्लम है टिल डिसीजन उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। आपने इलेक्शनों में धांधली की, प्री पोल रिगिंग की, ड्यूरिंग पोल रिगिंग की, आफ्टर पोल रिगिंग की, सारे रिकॉर्ड तोड़े। तुम्हें इख्तियार मिल गया, इख्तिदार मिल गया, अवाम को उनके हुकूक तो दे दो। और फिर तुमने वहां पर, जब वहां पर आईनी हुकूक नहीं मिले तो कुछ लोग नेशनलिस्ट बन गए। उनमें से वहां के एक हीरो का बेटा है, वो हीरो जिसने गिलगित को आजाद करवाया जोर बाजू से, कर्नल मिर्जा हसन, और पाकिस्तान से मुलाकात किया। उसके बेटे को तुमने जेल में बंद किया हुआ है, जेआईटी में। तुमने उसके मजहब को भी गालियां दी, उसके बाप को भी गालियां दी। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अंगेज करो, अंगेज, और जुल्म ना करो उनके साथ, उनके आईनी हुकूक दो। अगर कोई एक हीरो का बेटा है, उसके बाप ने खिदमत की है पाकिस्तान की, हजारों किलोमीटर इलाका आजाद करवा के पाकिस्तान के हवाले किया है, ये दुरुस्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलउमूम और पारा चिनार के इलाकों में बिलखुसूस, वहां पर हुकूमती सरपरस्ती में पहले वहां पर मुआसरा था 5 साल, और आज उनकी जमीनों पर डाका डाला जा रहा है। बालिशखेल में हजारों एकड़ जमीन के ऊपर ये कब्जा नहीं हो सकेगा, ये जुल्म जारी नहीं रह सकता। हम रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्ट मुकावमत करेंगे। जरूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा हम, आजादारी का मसला पंजाब में मसला बना हुआ है, हमारे खुतबा और जाकिरीन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बेहतरीन खतीब जो शिया सुन्नी यूनिटी की बातें करते हैं, जो वादत की बातें करते हैं, मारूफ खतीब जिन्होंने 50 साल से ज्यादा शिया सुन्नी यूनिटी की तकरीरें की, और उनको अगर सुनने वाले 100 तो 60-70 अहले सुन्नत होते हैं। अल्लामा गुलफाम हाशमी पर पंजाब की जालिम हुकूमत ने 11 मुहर्रम से नाजायज पाबंदी लगा रखी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। बखर में, चनियोट में, जंग में, जेलम में, कमालिया में, सरगोदा में, चिश्तिया में, कहां का नाम लूं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है। मैं ये कहता हूं, अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक भी शिया सुन्नी ऐसा मिल जाए जो रियासत पर हमला करे, जो GHQ पर हमला करे, जो ISI के दफातर पर हमला करे, जो FIA के दफातर पर हमला करे, जो हमारी पुलिस पर हमला करे, वल्लाह बा खुदा पाकिस्तान के शिया सुन्नी खुद से फांसी देंगे। आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह करबला की रेजिस्टेंस को देखें और आज पाकिस्तान से लेकर यमन तक रेजिस्टेंस जालिमों के खिलाफ मुकाबले में मौजूद है। अमेरिका और इसराइल और उनके हवारियों को शिकस्त हो रही है, पैदर पे शिकस्त हो रही है। आज हम ना उम्मीद नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रेजिस्टेंस का सफर जो आगे बढ़ते हुए करबला पहुंचा था, आज ताकतवर शक्ल में पूरी दुनिया में मौजूद है। और जालिम ना उम्मीद है, मायूस है। आज अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान और इनके हवारी आले सऊद सब मायूस हैं, शिकस्त खा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम इस वतन के बेटों को इकट्ठा करेंगे, शिया सुन्नी इकट्ठे होंगे। वतन घर बेटा शिया सुन्नी हिंदू ईसाई सिख अहले हदीस देवबंदी हम सारे इकट्ठे होंगे, इस वतन को पाक वतन और ताकतवर वतन बनाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।